यसुम सी मुर्दियां जो जिंदा हो गया। हालेलुया। और मैं बहन समीना से दरखास्त वो सामने आए और वो गीत पेश करेंगी। हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो। जलाल का बादशाह हमारे दरमियान है और खुदा का रूह कसरत से काम कर रहा है और इसी तरह हम प्रसेस में आगे बढ़ेंगे बहन समीना के साथ। और मैं चाहूँगा कि जो लोग नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे बैठ जाएं आकर। बड़ा अच्छा लग रहा है, चर्च भरा भरा। हालेलुया। आपको भी अच्छा लग रहा है? जरा जोरा तालियां मार के जरा हालेलुया खुशी का इजहार करते हैं। खुदा उनकी तारीफ हो। जी बहन। हालेलुया। आपकी क्लैपिंग के साथ पता चले कि आज बहुत आप खुश हैं और आपको यकीन है कि यीशु मसीह खुशियों का ये दिन है आज, खुशियाँ हम मनाएंगे। खुशियों का ये दिन है आज, खुशियाँ हम मनाएंगे। हो गया मसीहा जिंदा, हो गया मसीहा जिंदा, खुशियों से हम गाएंगे। खुशियों का ये दिन है आज, खुशियाँ हम मनाएंगे। खुशियाँ हम मनाएंगे। गिरा दो बेशक है कल को मैं तीसरे दिन बनाऊंगा। गिरा दो बेशक है कल को मैं तीसरे दिन बनाऊंगा। और कहा था ये सोने में पापियों को छुड़ाऊंगा। जी उठने की खुशियों में हम हारों से पहनाएंगे। जी उठने की खुशियों में हम हारों से पहनाएंगे। यीशु जी उठा, हालेलुया। यीशु जी उठा, हालेलुया। नामुमकिन को मुमकिन करने
हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं, जरा जोरदार तालियां। तशरीफ रखें। इतना खूबसूरत गीत गाया गया। खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है, उसकी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। इससे पहले कि हम परसश में आगे बढ़ें, मैं बहन हुमा से दरख्वास्त करूँगा, हुमा सुहेल से, वो सामने आए और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगी। हालेलुया। कदूस कदूस मेहरबान खुदावंद रब्बुल फाज़, ज़मीन और आसमान के खालिक मालिक यहोवा यरी पाक खुदा, हम दिल और दिल की गहराइयों से खुदावंद तुझे अपनी ज़िंदगियों में वेलकम करते हैं। खुदावंद तुम्हारी ज़िंदगी में आ और खुदावंद तो हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर। खुदावंद जैसा कि तू चाहता है खुदावंद हमें वैसा बना, ताकि खुदावंद आज तेरे जी उठने की खुशी में खुदावंद बड़ी दलेरी के साथ खुदावंद यीशु हम इसको मनाने वाले बने। ए प्यारे खुदावंद यीशु तुम्हारे होठों, हमारी ज़ुबान, हमारी सोचों, हमारे ख्यालात का ज़िम्मा ले, ताकि खुदावंद हम जितना वक्त तेरी पाक हज़ूरी में झुके रखे हैं खुदावंद यीशु जी तेरा पाक रूह हमारी गाइडनेस करे। ए जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे ला मोहब्बत के लिए खुदावंद यीशु जी, तेरे फजल के लिए, तेरे रहम के लिए खुदावंद यीशु जी, और तेरे तरस के लिए खुदावंद यीशु जी मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ए मेरे खुदावंद यीशु जी मुल्क पाकिस्तान पे तेरी बरकत चाहती हूँ जिंदा खुदावंद, और तमाम तरह के चर्चों पे तेरे बाद गाँव की जगह पे खुदा मैं तेरे पाक रूह की आग को मांग लेती हूँ, ताकि खुदावंद तेरे लोग बड़ी दलेरी के साथ खुदावंद यीशु जी तुझे पुकारे और खुदावंद यीशु तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। ए खुदावंद यीशु जी मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे नाम के वसीला से सब कुछ मांगती और पाती हूँ। आमीन। हालेलुया। हम कलाम खुदा को, खुदा के खादम पास्टर अबीद रऊफ को जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे। भरपूर तालियों के साथ, जोरदार तालियों का खुशी का इजहार करें। हालेलुया, हालेलुया। जी सर, खुदा उनकी तारीफ। आए बाइबल मुकद्दस को खोलें, एक खूबसूरत हवाला निकालते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह अपनी जलाली कुदरत के वसीला से जिंदा होता है। मत्ती की इंजील निकालिए, उसका 28वां बाब। हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो आप मेरे साथ निकालें। मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। बाइबल बयान करती है, और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पौ फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। अब ये वाक़या जो है ये उस वक़्त हो रहा है जब खुदावंद यीशु मसीह को कब्र में रख दिया गया। और अगर इसी बाब के थोड़ा सा पीछे से पढ़ें तो कब्र के अंदर रख दिया जाता है, कब्र के ऊपर पहरा है, कब्र सील बंद है, और रोमी, फ़की, फरीसी, शरा के आलम और तमाम तरह के यहूदी जो उसके मुखालफ थे वो सभी पहरा दे रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि क्या समा होगा, लेकिन एक अजीब कुदरत हमने यहाँ देखी, एक मौजज़ा हो जाता है। सबत के दिन, हफ्ते के पहले दिन, जो ही सूरज की किरणें निकलती हैं, मरियम मगदलीनी, दूसरी मरियम, चूंकि ये सारी रात सो नहीं सकते, वो फौरन कब्र को देखने के लिए आती हैं। एक तो उनको ये था कि हमारे खुदावन ने कहा है कि वो जिंदा होगा। दूसरा, वो अपनी रस्म के मुताबिक भी, चूँकि वो मुर्दों को खुशबू लगाते थे, तो औरतों का ये काम होता था कि वो अपने अजीज़ों को जब वो मर जाते थे तो उनको खुशबूदार चीज़ें लगाकर उनको कंज्यूम किया जाता था, ताकि वो ज़्यादा देर तक उनकी लाशें कायम रहें। और देखो, एक बड़ा भूचाल आ जाता है। खुदावन का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानंद सफेद थी।
और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो। हालेलुया। जो मसलूब हुआ था वो यहां नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों को कहो वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसको देखोगे। अजीब वाक्या हमें नजर आता है, जो कि पहले कभी ना सुना, ना हुआ, ना देखा, और ना ही कानों ने सुना कि कभी कोई मुर्दा कब्र में से सरीहन जिंदा हो गया हो। ये बात जो है ये शागिर्दों के लिए भी अजीब थी। शागिर्द भी जो है वो भी इस बात की तवक्को नहीं करते थे कि वो जिंदा हो जाएगा। इसीलिए जो ही औरतों ने शागिर्दों को कहा, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। पतरस जो है वो भागा हुआ वो कब्र के अंदर जाकर देखता है, और कब्र में कुछ भी नहीं है, खाली कब्र। उसका जो कफन है वो कफन वहां पर ही पड़ा हुआ है, और कफन के ऊपर खून के निशान भी उसी तरह हैं। उसके बदन के तमाम तर जो कपड़े थे वो वहीं पर मौजूद थे और इकट्ठे हुए थे, और यीशु अपने जिस्म के साथ ही जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं, अगर आप इसी के थोड़ा सा पीछे पढ़ें तो वहां क्या करते हैं, कब्र पर पहरे को हम देखते हैं। अगर हम 26वीं आयत से देखें तो वहां लिखा है, दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिन, फकी, फरीसी पैंतुस पिलातुस के पास जमा होते हैं, जो हुक्मरान था, बादशाह था। खुदावंद हमें याद है कि इस धोखेबाज ने जितने जीते जी कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अब वो उस बादशाह के आगे ये बयान कर रहे हैं, जी उठूंगा 3 दिन के बाद। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा लें और लोगों से कहें कि वो मुर्दों में से जी उठा, और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पैंतुस ने उनसे कहा, पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो, जहां तक तुमसे हो सके। सारी आर्मी का इख्तियार उनके पास था। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर कब्र मोहर करके कब्र की निगहबानी कर रहे हैं। वो उसके अजीब काम को देखना चाहते थे। दुनिया की कुव्वतें डरी हुई थी, दुनिया के कानून जो हैं, हुकूमतें जो हैं, इख्तियारात जो हैं, वो खौफजदा थे कि जो कुछ ये फरमाता रहा है वो हमेशा पूरा होता है। आज देखते हैं ये खुद ही मर गया है, देखते हैं कि ये जिंदा होता है कि नहीं। पूरा
और हम देखते हैं यहां लगा हुआ है रोमी हुकूमत, यहूदी हुकूमत, शरा के आलम, फकी फरीसी, तमाम तर लोग जो हैं उसकी कब्र का पहरा दे रहे हैं, सील बंद है, शागिर्द छुप के बैठे हैं कि कहीं हमें कत्ल ना कर दिया जाए, क्योंकि सख्त मुखालफत हमें नजर आ रही है। लेकिन मेरे अजीजों, हालेलुया, यीशु को काम करते हुए और उसके जलाल को दुनिया की कोई कुव्वत रोक नहीं सकी। दुनिया की कोई कुव्वत खुदा की कुदरत के आगे, खुदा के जलाल के आगे, खुदा की अजीम कुव्वत के आगे, खुदा की अजीम जलाली पावर के आगे ठहर नहीं सकती। और जो ही सबत का दिन आता है, हफ्ते का पहला दिन, फर्स्ट डे, संडे चढ़ता है, किरणें निकल रही हैं, सूरज निकल रहा है और भूचाल आ जाता है, भूचाल आ जाता है। अब ये मुझे नहीं पता कितने रेक्टर स्केल का था, लेकिन ये इतना बड़ा भूचाल था कि चट्टानें तिड़क गई हैं। इतना बड़ा भूचाल था कि अजीब तरह से अजीम कुव्वतें हिल गई हैं। वो जमीन जिसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह को रखा गया था, वो जमीन जिसके अंदर खुदावंद और उसका खालिक और मालिक उसको रखा गया था, उसने हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, नहीं, मैं इस कुदरत की हामिल नहीं हूं कि मैं इस अजीम हस्ती को जो मेरा मालिक है अपने अंदर समा सकूं। वो हिलना शुरू हो जाती है, वो परेशान है, जमीन जो है वो लर्जिश कर रही है, जमीन जो है वो कांप उठी है। और कितना जोर लग रहा है, जोर कितना लग रहा है। वो पत्थर जिसको बहुत सारे लोग बड़ी मुश्किल से जो है वो कब्र के आगे रख के गए थे। कितने को फरिश्तों का जिक्र है जी, 12 तुमन फरिश्ते आ गए यीशु को उठाने के लिए। कितने फरिश्ते, वहां लिखा है एक फरिश्ता, खुदावंद का फरिश्ता, सिंगुलर फॉर्म है, नॉट अ प्लूरल फॉर्म, एन एंजल ऑफ गॉड आसमान से उतरता है और पास आकर पत्थर को, पत्थर जा रहा है। कितना कुछ जोर लग रहा है। भूचाल ही इतना बड़ा था कि वो पत्थर जो है अपनी जगह से हिल जाता है और आसमान हिल जाता है। और वो फरिश्ता जो है वो बिजली की मानद उसकी सूरत हम देखते हैं और उसकी पोशाक बर्फ की मानद है। और सारी फौजें जो उसका पहरा दे रही थी, वो तमाम निगहबान जो सारी रात बैठे हुए थे और चौकस थे, हर वक्त तैयार थे, और तमाम तर आर्मी की फोर्सेस जो हैं वो एक ही आवाज से वो डर जाती हैं और कांप जाती हैं और मदहोश हो जाती हैं और यीशु जिंदा हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर आप यीशु पर ईमान रखते हैं तो आप दुनिया में अजीब काम देखते हैं। खुदा यीशु मसीह का एक नाम बाइबल मुकद्दस के अंदर है, अजीब मुशीर, यानी वंडरफुल काउंसलर। यानी उसका एक नाम वंडरफुल भी है, अजीब है।
जब आप उसके साथ जुड़ते हैं तो आपकी जिंदगी भी अजीब हो जाती है। जब आप उसके साथ जुड़ जाते हैं तो आप भी इसी तरह मुर्दों में से जिंदा होने का तजर्बा रखते हैं। जब आप उसके साथ जुड़ जाते हैं तो आपके अंदर जो गुनाह का मुर्दापन है वो यीशु के वसीला से, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मेरी तरफ देखें जरा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, उसकी क़यामत यानी उसका रेज़रेक्शन है, उसका जी उठना जो है, उससे अजीब दुनिया में काम हुए। एक काम तो बड़ा ये हुआ कि उसने मौत के ऊपर फतह हासिल की। मौत इंसान का शैतान से पहले बड़ा दुश्मन है। शैतान इंसान का दूसरे नंबर पे दुश्मन है, मौत सबसे बड़ा दुश्मन इंसान। मौत तो इंसान डरता है, शैतान तो नहीं डरता। मौत जो है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और खुदावंद यीशु मसीह का जिंदा होना जो है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल हमें नजर आती है कि यीशु का मुर्दों में से जिंदा होना जो है वो इस बात की हकीकत है कि उसने मौत के ऊपर फतह पाई है। इस दुनिया के अंदर 10,000 से भी ज़्यादा मज़ाहब हैं। और एक मैं स्टडी पढ़ रहा था तो वहाँ वो कहते हैं कि हर रोज़ इनकी तादाद बढ़ रही है, नए नए मज़हब बन रहे हैं। हज़ारों की तादाद में मज़ाहब हैं और हज़ारों की तादाद में ही माबूद भी हैं जिनकी वो इबादत करते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, वो सब कब्रों में पड़े हैं, वो सब कब्रों में पड़े हैं। आपके और मेरे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की कब्र खाली है। और दुनिया का कोई मजहबी लीडर जो है, दुनिया की कोई कुव्वत जो है, वो उसको दोबारा कब्र में नहीं डाल सकती, क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया, क्योंकि वो जिंदा है। और ये हकीकत जो है दुनिया के तमाम मज़ाहब को चुभती है, क्योंकि वो इस हकीकत को मानने से इनकार करते हैं कि आपका मुनज्जी, आपका खुदावंद कैसे जिंदा है। लेकिन मेरे अजीजों, उसका जिंदा होना जो है एक बड़ी गवाही है कि वो खुदा का इकलौता बेटा है, वो खुदा है। और यूहन्ना उसके बारे में कहता है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम मुजस्सम होता है। हालेलुया। और वही कलाम जो खुदा के साथ था, जिसके वसीले से ये पूरी कायनात पैदा होती है, वही कलाम मरियम के वसीला से मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहता है। और फिर क्या होता है, वही कलाम हमारी ज़िंदगी के अंदर जब आ जाता है तो हमारी ज़िंदगियां बदलना शुरू हो जाती हैं। वो जी उठने के सबब से आज हम यीशु के अजीम कामों को देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। He is risen to destroy the power of the death. ये जो मौत है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। दुनिया में कोई भी इंसान, कोई भी जानवर, कोई भी नबातात, कोई भी हैवानात मरना नहीं चाहती, मौत से सब भागते। जब खुदावंद खुदा ने बनी नो इंसान को बनाया तो उसने, खुदावंद ने उनको ब्लेस किया और खुदावंद ने कहा, बढ़ो फलो और ज़मीन को मामूरो, महकूम करो। मौत नाम की कोई चीज़ उसमें शामिल नहीं थी। खुदा ने किसी तरह से मौत को बनाया ही नहीं था।
लेकिन मेरे अजीजों, इंसान के गुनाह की वजह से मौत इस दुनिया में आई, और मौत को मारना, मौत को खत्म करना, मौत के ऊपर गालिब आना इंसान के बस का काम नहीं था। उसके लिए जरूरी था कि एक ऐसी हस्ती पैदा होती जो बिल्कुल गुनाह से नावाकिफ थी। एक ऐसी हस्ती, एक ऐसा इंसान जो मुकम्मल सरतपा पाक है। मेरे अजीजों, कलाम मुजस्सम होता है, वो एक मिशन लेकर आया, और उसका मिशन जो था वो इंसान के लिए जान देना था, और इंसान के लिए जान देकर फिदिया देना था इंसान का वो खुदावंद को, और खुदावंद से अपने खून को दिखाना था कि मैंने इस इंसान के लिए अपना खून दिया है। डिस्ट्रॉय द पावर ऑफ द डेथ। मेरे अजीजों, आज हम ये फतह से कहते हैं, आए मौत तेरा डंग कहां रहा, आए मौत तेरा डंग कहां रहा। मौत फतह का लुकमा बन जाती है। फतह जो है वो बड़ी है। एक अजीम फतह को हम देखते हैं सलीब के ऊपर। जिंदा होकर हम अजीब फतह को इस दुनिया में देखते हैं। इस दुनिया की तारीख के अंदर एक वाकया हो जाता है, और उस वाकया के वसीला से पूरी नस्ल इंसानी बदलना शुरू हो जाती है, बदलना शुरू हो जाती है, बदलना शुरू हो जाती है। एवरी डे, एवरी नाइट, हर रोज इंसान गुनाह की कैद में, गुलामी में पसते पसते पिसते पिसते वो मर रहे थे। लेकिन मेरे अजीजों, वो चेन जो थी, वो जो तसलसल था गुनाह से, गुनाह को पैदा करने का तसलसल, यीशु ने ब्रेक कर दिया, यीशु ने तोड़ दिया सलीब पर अपनी जान देकर। और जब वो जिंदा हुआ तो अबलीस शर्मिंदा हो गया। अबलीस के साथ जंग, अजीब काम हम देखते हैं। उसके जिंदा होने से हम देखते हैं कि खुदावंद के मिशन को हम तकमील होता देखते हैं। अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, बस जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। अगर वो जिंदा ना होता तो उसका मिशन कभी कामयाब ना होता। लेकिन यीशु की कब्र खाली है, हालेलुया। और वहां हम देखते हैं कि कोई मुर्दा नहीं है, और वो पुकार पुकार कर दुनिया को एक पैगाम दे रही है कि यीशु ही वाहिद इकलौता नाम, कलाम में लिखा है, आसमान के तले और जमीन के नीचे आदमियों को कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से नजात, कोई और नाम नहीं। रूहुल कुदस नाज़िल होता है। अगर वो जिंदा ना होता तो कभी भी हम खुदा के अजीब कामों को ना देखते। अगर वो जिंदा ना होता तो लोग उसकी पैरवी ना करते। अगर वो जिंदा ना होता तो आज हम यीशु के नाम से बदरूहों को निकालने की कुदरत ना रखते। और अगर वो जिंदा ना होता तो बीमार अच्छे ना होते, बल्कि सब उसी तरह ही रहते। मेरे अजीजों, यीशु जिंदा होकर खुदावंद ने अबलीस को तबाह किया। कलाम बयान करता है अब्रानियों के ख़त के अंदर 2 बाब उसकी पहली 4 आयत में देखते हैं, बस जब जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं तो वो खुद भी उन की तरह उनमें शरीक हुआ, ह्यूमन के तौर पर, इंसान के तौर पर, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी अबलीस को तबाह कर दे। हालेलुया। ते तबाह जड़ा करना बड़ा जरूरी सी।
इब्लीस को तबाह करना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि मौत पर उसको कंट्रोल था, जिसे चाहता था मार देता था। लेकिन आज हमारे खुदावंद के पास मौत का कंट्रोल है। आज जब हम दुआ करते हैं तो मौत के बंधन टूट जाते हैं। आज जब हम दुआ करते हैं तो इब्लीस शर्मिंदा होता है। आज जब हम दुआ करते हैं तो बीमारी शर्मिंदा होती है। आज जब हम दुआ करते हैं तो दुनिया की सारी कुव्वतें हिल जाती हैं और खुदा की भलाई की कुव्वतें जो हैं वो हमारे साथ खड़ी हो जाती हैं। फरिश्ते हमारे साथ होते हैं, ईमानदार होते हैं, खुदा होता है, खुदा बाप होता है, रूहुल कुदस होता है, यीशु मसीह होता है, और फिर हम जलाल से जलाल तक का तजर्बा रखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अगर वो जिंदा ना होते तो हम नई जिंदगी का तजर्बा ना करते। नई जिंदगी जो है ये एक अजीब सी जिंदगी है। इस जिंदगी में नई चीज़ें हैं, नई बरकतें हैं, नया जलाल है, नया खुदावंद है और नया मालिक है। नई मतलब मुकम्मल, कंप्लीट न्यू थिंग्स। और अगर आप उस नई चीज़ का तजर्बा कर लेते हैं तो फिर मेरे अजीज़ों, आप इस दुनिया के मुबारक लोग हैं, बिल्कुल उनकी मानद जो यीशु को तलाश करते करते मशरक़ से चले और सितारे की रहनुमाई में उस बच्चे यीशु की परस्तिश करने के लिए हज़ारों मील का सफ़र अदा किया। और लिखा है कि वो सितारे की रहनुमाई में चलते रहे और उनको अक्लमंद शख्स भी कहा गया। आप उन अक्लमंद लोगों में शामिल हो जाते हैं जो अपनी आकबत को, अपनी अबदी जिंदगी के ऊपर फोकस करते हैं। इस चंद रोजा जिंदगी के ऊपर नहीं, बल्कि अपने अबदी सुकून की तरफ देखते हैं। मैं जब अबदियत में जाऊंगा तो मैं कहाँ हूं? क्या मैं अबदी सुकून में हूँगा? नई जिंदगी मिल जाती है और नई जिंदगी उसी को ही मिलती है जो यीशु पर ईमान रखता है। रोमियो के खत में देखें, उसका छठा बाब, उसकी चौथी आयत में लिखा है, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले, नई जिंदगी में चले। नई जिंदगी का तजर्बा हमें यीशु मसीह की मौत के वसीले से मिलता है, यीशु मसीह के वसीला से मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह ही एक ऐसी हस्ती जिसके वसीले से आज हम अपने आप को खुदा का बेटा कह सकते हैं। दुनिया की कौमें खुदा को बेटा, खुदा को बाप नहीं कहती। यहूदी कौम जो है वो खुदा का नाम लिखने के लिए जिस कलम का इस्तेमाल करते थे, वो उस कलम से यहोवा का नाम लिख के उसको तोड़ देते थे, कहीं गलती से हमसे कोई गलती ना हो जाए। और वो पेन, वो कलम जो थी उसको बर्बाद कर दिया जाता था। लेकिन आज आप खुदावंद को क्या कहते हैं? आए बाप, आए बाप। मेरे अजीजों, ये उसके जी उठने के बायस हुआ है। अगर वो जिंदा ना होता तो दुनिया की तमाम तर कुव्वतें, दुनिया की तमाम तर फिलॉसफीज, दुनिया के तमाम तर अलूम, दुनिया के तमाम तर मज़ाहब और इसी तरह दुनिया की तमाम तर एंथ्रोपोलॉजीज जो हैं वो उसको झूठा करार देती। लेकिन मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक, फरिश्ता क्या कहता है? वो अपने कहने के मुताबिक, अपने वादे के मुताबिक वो जी उठा है, वो जी उठा है।। मेरे अजीजों, आज
क्या आपके अंदर भी यीशु जी उठा है? अपने अपने यीशु ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਯਿਸੂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। हमारे अंदर का यीशु क्या वाकई ही जी उठा है? लम्हा फिक्रिया ये है, क्या हम भी उसको जिंदा तस्वर तो करते हैं? क्या हमारे अंदर भी उसकी अबदी जिंदगी, अबदी सुकून, अबदी आराम और इसी तरह उसके जलाल और कुदरत को हमने कभी देखा है? मेरे अज़ीज़ों, अगर आपने नहीं देखा तो आज का दिन आपके लिए, आपके पास मौका है। आपके पास ये मौका है कि यीशु को अपने अंदर जगा दें। शागिर्द जब गलील की झील में जा रहे थे तो रास्ते में तूफान आ गया, और इतना बड़ा तूफान था कि कश्ती डूब रही थी, और खुदावंद यीशु मसीह आराम से सो रहे थे। सुकून, उसे कभी किसी चीज की टेंशन नहीं होती थी। लाजर जब मर गया तो जब वो बीमार था तब भी उसको इतला दी गई कि खुदावन लाजर बीमार है, आप आके दुआ कर दें, वो सख्त बीमार है। वहाँ लिखा है वो खुद ही लेट गया जब लाजर मर गया था, क्योंकि वो अपने कुदरत को दिखाना चाहता था। उसे कोई टेंशन नहीं थी, जल्दी नहीं। जब गलील की झील के अंदर यीशु सो रहा है, लोग परेशान है, शागिर्द परेशान है, वो अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं। मेरे अजीजों, आखिरकार उन्हें यीशु को जगाना पड़ा। आए रब्बी, आए उस्ताद, आए खुदावन, हम मर रहे हैं, हमारी मदद कर। मेरे अजीजों, जब हम अपने अपने यीशु को जगाते हैं तो फिर वो हमारे अंदर भी जी उठता है। जब वो जी उठता है हमारे अंदर तो फिर हमारे अंदर का शैतान जो है वो मरना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर की अबलीसी नापाक कुव्वतें जो है वो मरना शुरू हो जाती है, और वो मौत का डंग जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। वो लानतें जो है जो बाप दादा से चली आ रही होती हैं, उनका जहर जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, और हम नए सिरे से पैदा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यीशु हमारे अंदर जी उठता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह को कितनी को देर लगी जी तूफानों को ख़त्म करने के लिए? एक पल लगा। यीशु ने कहा, कितने लफ्ज़ कहे? 2 लफ्ज़, थम जा, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ। जब आपके अंदर यीशु जी उठता है तो फिर आपको ज़्यादा देर दुआ करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर आपको बहुत ज़्यादा खादमों के पास भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर आपको सब लोगों बड़े पादरी को जान की भी लोड़ नहीं होती। फिर आप अपने ही घर के अंदर मज़बा जब लगाते हैं तो कितना को ज़ोर लगता है, सिर्फ 2 लफ्ज़ ही बोलने पड़ते हैं, यीशु के नाम से दूर हो, और दूर हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आए अपने अंदर यीशु को जगा दें, अपने अंदर यीशु को जिंदा कर लें। जब हम यीशु को अपने अंदर मार देते हैं तो फिर हम नाम नेहाद मसीही बनते हैं। दूर से तो हम मसीही लगते हैं, अंदर से जो है उसकी पहचान खो देते हैं। हमारे अल्फाज, हमारा किरदार, हमारे ख्याल, हमारी तालीम, हमारा पहनावा, हमारा रहना सहना, हमारा लाइफस्टाइल क्या नई जिंदगी के मुताबिक है? क्या हम अपनी जिंदगी में दुआ गो हैं, गुनाह से नफरत करते हैं,
झूठ से नफरत करते हैं, बदी से नफरत करते हैं, ज़नाकारी, अयाशी और इसी तरह नशों से नफरत करते हैं। क्या हमारे अंदर भी इब्लीस का जो तुखम है वो अभी भी मौजूद है? और हमारे अंदर यीशु मसीह आज भी मुर्दा है। फिर कोई नहीं जिंदा होया। फिर हालेलुया जितना मर्जी बोलो, यीशु जिंदा हो गया, कोई नहीं जिंदा होया, वो मुर्दा ही है। क्या ख्याल? फिर वो मुर्दा ही है। इसका मतलब यह है, आप जितना मर्जी हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल चला लें, डिगना तुसी फिर भी है। मेरे अजीजों, आए आज से अपने अंदर के खुदावंद को जगाएं। आए आज से उन तमाम लोगों की मानद जिन्होंने यीशु को जिंदा होता देखा, उनकी मानद अपने अंदर यीशु को जगाए, अपने अंदर के इंसान को झंझोड़े और कहे, आज से मैं तहैया करती हूं, तहैया करता हूं, मैं नई जिंदगी को पहनूंगा। खुदा यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने से हमारे अबदी सुकून और आराम का एक अजीब एहसास हमें मिलता है, क्योंकि हमें ये उम्मीद होती है कि मौत के बाद हम अबदी ज़िंदगी में जाएंगे, अबदी आराम में जाएंगे। और मौत के बाद हम अजीब सूरत के अंदर होंगे, जलाली बदन में होंगे, जलाल होगा, कुदरत होगा, और इसी तरह कोई वावेला नहीं होगा, किसी तरह की कोई कमी, कमज़ोरी, बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ, रंज, गम कुछ भी नहीं होगा। सुकून होगा, आराम होगा, तसल्ली होगी, इत्मीनान होगा, और कोई बीमारी नहीं होगी, शुगर नहीं होएगी, ब्लड प्रेशर नहीं होएगा, हालेलुया, कोई दिमागी मर्ज नहीं होएगा, कोई टेंशन ही नहीं होएगी। तो बड़ियां तो खाना खाना ही नहीं पेगा, बहनों को भी आज़ादी होगी, तो भुख ही नहीं होएगी, उथे भुख ही नहीं होएगी, ना प्यास होगी, बल्कि सब जलाल ही जलाल होगा, क्योंकि हम इस दुनिया में अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश करें। आए सब खड़े हो जाएं और खुदावंद का शुक्र करें। अपने आप को देखें, जांचिए, अपनी जिंदगी का मुहासरा करें। क्या वाकई ही मैं यीशु को जिंदा होता देख सकता हूं? क्या मेरी जिंदगी में वाकई ही यीशु जिंदा है? क्या आज मैं बरमला इजहार कर सकता हूं कि वाकई ही यीशु जिंदा है? बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, पास्टर साहब, इस दुनिया में मसीहत को फॉलो करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ ले लो, क्योंकि वो नरम है, वो मुलायम है। अगर आप यीशु मसीह को पहन लेंगे तो आपकी सारी परेशानियां जाती रहेंगी, दुख जाते रहेंगे, बीमारियां जाती रहेंगी। आप कभी किसी चीज़ के मोहताज नहीं होंगे। पैसा आपके पीछे पीछे होगा और आप आगे आगे होंगे। मैंने इस चीज़ का तजर्बा किया। मैंने कभी पैसे की लालच नहीं की, और खुदा ने कभी भी मुझे शर्मिंदा नहीं किया। जो मैं चाहता हूँ मैं ले आता हूँ, क्योंकि मैंने खुदावन से कहा, खुदावन, मैं तेरी बादशाहत की तलाश करूँगा, तो तेरा कलाम कहता है सारी चीज़ें हमको मिलती चली जाएंगी। आए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रस्तुत करेंगे। अपने दिलों को खोलें, अपने दिलों को खोलें और यीशु से कहें, आए खुदावन तू मेरे दिल में आ जा। आज का दिन जलाली दिन हो आपके लिए। आज का दिन आपकी ईमानदारी रास्तबाजी का पहला दिन, और आज के दिन आपके गलबे का दिन हो।
Hallelujah. Hallelujah. You deserve the glory Glory to Jesus. Hallelujah. and the honor. Praise. Hallelujah. Lord, I lift my hand in worship as I lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hand in worship Glory to Jesus. as I lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you, oh Lord. There is no one else like you. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. तू है अजीज, Praise the Lord. Hallelujah. तेरे काम सबसे अजीब, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे जैसा नहीं, तू है अजीब, तेरे काम सबसे अजीब, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। Praise the Lord. Hallelujah. सब आंखें बंद रहे। प्रस्तुत करें खुदावंद की, क्योंकि उसकी मानद कोई और नहीं है। Deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hand in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hand in worship as I lift your holy name. For you are great, You are great, you Father. do miracles so great. You're the miracle so great. There is no one else like There is you. no one else like you. You are so great. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. I could use जो भी आप ख्वाहिश करते हैं, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। वो लोग जो अपनी जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, जो अपनी जिंदगी में कंफ्यूजन का शिकार है, जो अपनी जिंदगी में बाइबल कलाम खुदावंद के ऊपर बहुत सारे सवाल रखते हैं, जो अपनी जिंदगी में अजीब तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, कश्मकश का शिकार है, मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूं। मेरे अजीजों, आए सादा ईमान के साथ यीशु को प्यार करना शुरू करें। आए अपनी जिंदगी को बदल दें। आए अपनी जिंदगी का मुआयना करें। मैं आपके लिए दुआ करना, मेरे अजीजों, बहनों और भाइयों, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को महसूस कर रहा हूं जो अपनी दुनियावी जिंदगी में पड़े हुए हैं, वो दुनियावी लानतों में हैं, वो आजाद होना चाहते हैं, वो आजाद होना चाहते हैं। हालेलुया। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं अजीजों। आए अपना
दाना हाथ अपने दिल पर रखे। वो लोग जो कश्मकश का शिकार है, मैं उन नौजवानों को खास कर हालेलुया, आए खुदावंद, मैं इन कीमती जानों के लिए तेरा पाक लहू मांग लेता हूं। तेरा खून जो मौत के बंधनों को तोड़ता है, बीमारियों के बंधनों को तोड़ता है, तेरा खून जो कि जिंदगी देता है। कलाम बयान करता है, तेरे मार खाने से हम शिफा पाते हैं, तेरे खून बहाने से मैंने शिफा पाई है। आए खुदावंद, मैं इन तमाम कीमती जानों को तेरे लहू में छुपाता हूं, जिन्होंने आज अपने दिल पर हाथ रखकर खुदावन तुझसे कहा, खुदावन हम तेरे साथ और मजबूती से चलना चाहते हैं। खुदावन तू इनकी जिंदगियों को तब्दील कर दे। आज के बाद ये वैसे ना रहे, बल्कि नई जिंदगी पाए, नया मजाज हो, नया जहन हो, नई ख्याल हो, नई सोच हो, नया मालिक हो खुदावन, और तू इनकी जिंदगी का मालिक बन जा। ऐ खुदावन, मैं उन तमाम बीमारों के लिए भी दुआ करता हूं जो किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला है। शुगर की लानत, ब्लड प्रेशर की लानत, मैदे के अमराज, आंतों के अमराज, आंखों के अमराज, जहन के अमराज, पट्ठों के अमराज, जिगर गुर्दों के अमराज, हर तरह के पोशीदा अमराज यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, यीशु के नाम से अभी इसी वक्त इन बदलों से निकल जाए, इन बदलों से निकल जाए। खुदावंद ये नए बन जाए, इनकी जिंदगियां बदल जाए, और आज का दिन मुबारक दिन ठहरे। खुदावंद ये तेरे घर में देने वाले हो, हर तरह का कर्जा जाता रहे, कर्जे की लानत जाती रहे। खुदावंद हर तरह की कमजोरी, बीमारी जाती रहे। खुदावंद सिटी हार्वेस्ट चर्च को ब्लेस कर, बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, 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 आमीन।